सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुते, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आप। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिकान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज जय। परिकर श्री भक्तमाल जी की जय। श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। सब संत भगवान की जय। श्री महाराज जी की जय। जय जय श्री राम। चौबीस रूप लीला रुचिर। चौबीस रूप लीला रुचिर। श्री अग्रदास और पद धरो। श्री अग्रदास और पद धरो। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि 24 अवतारों के रूप और उनकी लीलाएं अत्यंत सुंदर हैं। ये सभी अवतार गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज के साथ मेरे हृदय में अपने श्री चरण स्थापित करें। इन्हीं 24 अवतारों में भगवान श्री कृष्ण का परम पावन चरित्र आया। आज थोड़ी देर बाद ठाकुर जी का प्रागट्य होगा। मन को एकाग्र करके हम लोग श्री कृष्ण के उस दिव्य शिशु रूप का ध्यान करें और कथा के माध्यम से ऐसा प्रयास करें कि हमारे अंतःकरण में श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। महाराज देवमीट के पुत्र सूरसेन हुए। श्री मथुरा मंडल सूरसेन देश के राजा थे। उनके पुत्र वसुदेव जी। उनका विवाह महाराज उग्रसेन के भाई देवक की 6 पुत्रियों के साथ हुआ। महाराज देवक की सबसे छोटी पुत्री का नाम देवकी। देवकी का भी विवाह वसुदेव के साथ निश्चित हुआ। नियत मुहूर्त पर बाजे गाजे के साथ बारात देवक जी के द्वार पर आई। ब्राह्मणों के वेद घोष के साथ वसुदेव जी ने देवकी के साथ पानी ग्रहण किया। शंख, दुंदुभी, भेरी, नगाड़े, सहनाइयाँ बज रही थीं। आकाश से देवता पुष्प बरसा रहे थे।
विदाई के समय सभी कहने द्रवीभूत हो गए। देवकी रोती रोती वसुदेव जी के साथ जा रही थीं, अपने पिता से मिली, अपने बड़े भाई कंस से लिपट करके रोने लगी। यद्यपि कंस बड़ा उग्र स्वभाव का है, किंतु आज बहन को रोते हुए देख करके उसका हृदय भी द्रवीभूत हो गया, पानी पानी हो गया। इसलिए कंस स्वयं रथ चलाने लग गया बहन की प्रसन्नता के लिए। भगवान ने सोचा कि जिस माता के उदर से मुझे जन्म लेना है उसकी विदाई के बाजे बज रहे हैं, किंतु जिस यदुवंशी राजा बने काल नेमी मामा को मुझे मारना है, उसका यदि अपनी बहन से ऐसा वात्सल्य रहेगा तो फिर मैं कैसे मारूंगा। इसलिए तुरंत ठाकुर जी ने आकाशवाणी की, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुध। आकाशवाणी ने कहा कि अरे मूर्ख, तू जिस बहन को रथ में बिठा करके ले जा रहा है, इसी के 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक तुझे मारने वाला होगा। ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं कुछ पता नहीं, कौन कह रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन ये आकाशवाणी कंस को संबोधित करके कही जा रही थी। कंस के कान खड़े हो गए। मृत्यु, मेरी मृत्यु। हृदय में प्रतिहिंसा ने स्थान ग्रहण किया। इसका लड़का मुझे मारने वाला होगा। अरे तो लड़का होने के पहले मैं क्यों न ऐसे मार डालूं? जब ये रहेगी नहीं तो 8वां गर्भ कहाँ रहेगा। रथ रोक दिया, हाथ उठाकर बाजा बजाने वालों को रोक दिया। कमर में लटकती हुई तलवार को कंस ने खींच लिया और वसुदेव जी के बगल में बैठी देवकी के बाल पकड़े। दाएं हाथ से तलवार को घुमा करके सिर से धड़ अलग करना चाहता था तो वसुदेव जी बोले, राजन ये आप क्या कर रहे हैं? कंस ने लाल लाल आंखें निकालकर क्रोध के स्वर से कहा, इसे यमलोक भेज रहा हूं। वसुदेव जी ने कहा, आप ऐसा निंदनीय काम क्यों करना चाहते? कंस ने कहा, तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? वसुदेव जी ने कहा कि मैंने सुनी, लेकिन आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। आप भोजवंश की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्त्री वध रूपी महापाप है। कंस बोला, सबको प्राण प्रिय होते हैं। जब इसका लड़का मुझे मारने वाला होगा तो मैं इसे क्यों ना मार डालूं? इसके पहले ही, पुत्र होने के पहले क्यों ना मार डालूं? वसुदेव ने कहा, राजन इस संसार में जो भी आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो जन्मा सो निश्चय नाशा। आपका राज्य क्या है? बड़े बड़े राजा यहाँ आए, महाराज प्रियव्रत, महाराज मंदहाता, मानधाता, पृथु, बलि, रावण, जिनकी लाखों वर्ष की आयु थी, मृत्यु ने उनको नहीं छोड़ा। सहस्र बाहु 10 वदन आदि नृप। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप। बचे न काल बलि ते। बचे न काल बलि ते। हम कर धन धाम संवारे। हम कर धन धाम संवारे। अंत चले
उठरीते। अंत चले उठरीते। वसुदेव जी ने कहा कि मृत्यु के भय से अनर्थ करना, पाप करना राजन उचित नहीं है। ये आपकी छोटी बहन है और छोटी बहन पुत्री के समान होती है। अभी अभी इसका विवाह हुआ है, आप ऐसा पाप मत करें, इस अबला को नहीं मारें। पुत्रान समर्पयसे अस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। वसुदेव जी बोले, राजन आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार तुम्हें देवकी से भय नहीं है, उनके पुत्र से भय है। और मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक ही पुत्र नहीं, देवकी के जितने पुत्र होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। भागवतकार कहते हैं कि ये युक्ति कंस के मन में बैठ गई। उसने सोचा वसुदेव जी सत्य कहते हैं, 8वां पुत्र मारने वाला होगा, उसे पैदा होते ही मार डालूंगा। तलवार को म्यान में रख ली, देवकी की चोटी छोड़ दी और कहा ध्यान रखना, समय समय पर पुत्र मुझे मेरे पास लेके आना। ऐसा कहकर कंस चला गया और वसुदेव जी और देवकी को लेकर उसी रथ में वसुदेव जी अपने घर चले गए। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसयानक दुंदुभि। वसुदेव जी ने अपना कीर्तिमान नामक प्रथम पुत्र अत्यंत दुख मानकर झूठ के डर के कारण कंस को सौंप दिया। वसुदेव जी बोले, राजन मैंने आपसे प्रतिज्ञा की थी कि देवकी के सब पुत्रों को आपको दूंगा, इसलिए मैं देने आया हूँ। ये सुनकर के ठहाका मार के कंस हंसा। वसुदेव जी आप बड़े भोले हैं, मेरा इस बच्चे से क्या प्रयोजन। आकाशवाणी ने देवकी के 8वें गर्भ की बात कही है, इसे ले जाओ, 8वां बच्चा हो तब ले आना। वसुदेव जी बच्चे को वापस ले गए। उसी समय हरि गुणगान करते हुए देवर्षि नारद जी वहाँ पहुँचे। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। घर से बड़ा नारद जी का स्वागत किया, सत्कार किया। नारद जी बोले कि आपने वसुदेव के पुत्र को क्यों लौटा दिया? महाराज उस बच्चे से मुझे क्या लेना, 8म पुत्र से मुझे भय। नारद जी ने कहा आपको क्या पता कि 8म कौन है? महाराज सीधी सी गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 8वां होता है। नारद जी बोले एक गोल वृत्त बनाया, उसमें लकीर खींची और 8 पर कंकड़ी रख दी और बोले बताओ इनमें से 8वां कौन है? कंस ने गिन करके 1 2 3 4 5 6। नारद जी ने कहा हम आगे से आरंभ करेंगे तो फिर 8वां कौन है? इस तरह नारद जी ने कंस को पट्टी पढ़ाई, प्रत्येक लकीर को 8वां सिद्ध कर दिया। एक अष्टदल कमल उसके सामने रखा, बोले इसमें 8वां दल कौन सा है? और नारद जी ने हर कमल के दल को 8वां सिद्ध कर दिया। अरे कंस की बुद्धि चकरा गई। और नारद जी ने कहा राजन देवता बड़े मायावी होते हैं, न जाने किसको 8वां सिद्ध कर दें। नारायण ऐसा कह के नारद जी चले गए। कंस ने सोचा कि मुझे वसुदेव देवकी को कारावास में डाल देना चाहिए और देवकी का जो पुत्र हो उसे मार डालना चाहिए। तुरंत दोनों को राज दरबार में बुलवाया, जंजीरों से जकड़वा करके
कारागार में बंद कर दिया, आसपास कड़ा पहरा बैठा दिया। देवकी जब भी गर्भवती होती सूचना दी जाती, महाराज कंस ने कीर्तिमान को मार दिया। इसके अनंतर जो पुत्र हुए कंस स्वयं जाकर उन सबको मार डालता। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। उग्रसेनम च पितरम यद भोजान काधिपम। महाबलवान कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदीगृह में डाल दिया। शूरसेन देश का राज्य स्वयं करने लग गया। उस समय जरासंध सबसे श्रेष्ठ सम्राट समझा जाता था। अस्थि और प्राप्ति नाम की उसकी 2 युवती कन्याएं थीं। जरासंध ने दोनों का विवाह कंस के साथ कर दिया। इससे कंस का अभिमान और बढ़ गया। यादव लोग अत्यंत दुखी हुए। यादवों को बड़ा कष्ट दिया कंस ने। ठाकुर जी ने योग माया को बुलाया और कहा, देवी मैं मृत्यु लोक में कुछ लीला करना चाहता हूँ। भगवान बोले, मुझे देवकी के उदर से उत्पन्न होना है, मैं उनके 8वें गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। योग माया बोली, महाराज इस समय देवकी के 7वां गर्भ है, 7वें गर्भ का 8वां महीना है। 1 महीने के पास पश्चात जो पुत्र होगा कंस उसे भी मार डाले। भगवान बोले, कैसे मार डालेगा? 6 मारीच मुनि के पुत्र थे। ब्रह्मा जी के श्राप से वो हिरण्याकश्यप के पुत्र होकर आसुरी योनि में उत्पन्न हुए थे। उस योनि से शीघ्र मुक्त होने के निमित्त उनके मरण में मंगल था। किंतु ये 7वां गर्भ साधारण गर्भ नहीं है। इसमें मेरे परम तेजोमय अंश संकर्षणावतार शेष भगवान है। रामावतार में मेरे छोटे भाई थे, लक्ष्मण थे, अब मेरे बड़े भाई बनेंगे। इन्हें कोई नहीं मार सकता। योग माया तुम एक काम करो, इनके 7वें गर्भ को खींच करके वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी के घर में स्थापित करो। वे आजकल नंद जी के गोकुल में छुपकर रहती हैं, वे भी गर्भवती हैं। उनके घर में शंकरसन जी को ले जाओ। इससे ये देवकी के पुत्र कहलाएंगे और रोहिणी के भी। ब्रज में रहते हुए एक दिन रोहिणी को अनुभव हुआ कि मेरे उदर में कोई अपूर्व वस्तु आ गई है। उनका हृदय आनंद से भर गया। रोहिणी को प्रतीत हुआ कि उनके उदर में नारायण के अंश आए हैं। 7 महीने की तो गर्भवती थी। सावन में पूरे 9 महीने हुए। भाद्रपद शुक्ला षष्ठी के दिन भगवती रोहिणी ने एक पुत्र प्रसव किया। वे ही शेषावतार भगवान शंकरसन हुए। बोले शंकरसन भगवान की जय। दासी ने चुपके से नंद जी के कान में बात कही। नंद जी बहुत हर्षित हुए, किंतु कंस के भय से कोई उत्सव नहीं किया। गुप्त रीत से दान पूर्ण कर दिया। रोहिणी नंदन जब से प्रकट हुए तब से उन्हें आँख ही नहीं खोली। आँख बंद, न हंसते हैं न किसी की तरफ देखते हैं। रोहिणी जी बड़ी चिंतित हुई। पौर्णमासी पुरोहितानी जी को बुलाकर पूछा, ये बच्चा न हंसता है न नेत्र खोलता है, आप इसके लिए कोई जंत्र मंत्र कर दो। पुरोहितानी ने कहा कि रानी जी, इस पर हमारा जंत्र मंत्र काम नहीं चलेगा। 1 वर्ष के पश्चात इसका साथी आएगा, तभी हंसेगा खेलेगा। समय अनुसार नंद रानी के गर्भ रह गया। समस्त ब्रज में हल्ला मच गया। ब्राह्मणों का अनुष्ठान सफल हुआ। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः। भक्तों के भय को भगाने वाले विश्वात्मा ने भी अपने अंश और भागों के सहित वसुदेव जी के अंतःकरण में प्रवेश किया। भगवान ने योगमाया से कहा, तुम देवकी के गर्भ को ब्रज में ले जाकर रोहिणी के घर में स्थापित कर दो। तो योगमाया ने कहा, महाराज मुझे क्या मिलेगा? भगवान ने कहा, तुम्हें मैं अपनी बहन बनाऊंगा। योगमाया ने कहा, बहन बना करके क्या दोगे?
भगवान ने कहा पैदा होते ही कंस तुम्हें पत्थर पर पटक करके परलोक भेजेगा। कंस तुम्हें साधारण बालिका समझेगा, किंतु तुम आकाश में उड़ जाओगी, अष्टभुजी बन करके विश्व बंधुता भगवती देवी बन जाओगी। समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली होगी। संसार में तुम्हारे अनेक नाम होंगे, दुर्गा, तारा, जगदम्बा, भद्रकाली, कृष्णा, शारदा, अंबिका। ठाकुर जी बोले अच्छा योग माया, अब तुम जाओ। यशोदा जी के गर्भ से उत्पन्न हो, मैं देव की गर्भ से प्रकट होऊंगा। इधर जब बलदेव जी का जन्म हो गया तो योग माया ने माता यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। यशोदा जी अभी सी बधाइयाँ आने लग गईं। ब्रज तो पहले से शोभा संपन्न था, किंतु अब तो उसकी शोभा का क्या कहना। भक्तों के भय को हरण करने वाले भगवान अपनी समस्त कलाओं के साथ श्री वसुदेव जी के मन में आए, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। जिसमें वसुदेव जी अपने अंतःकरण में भगवान का दिव्य तेज धारण किया। उनका वपु अत्यंत देदीप्यमान हो गया। भगवान के अंतःकरण में आते वसुदेव जी बोले, कंस हमारा क्या करेगा, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता है। वसुदेव जी के द्वारा यह श्री हरि का दिव्य तेज सर्वदेव में ही जगत माता देवकी ने धारण किया, ऐसा बना। ततो जगन मंगल मच्युतांसम समाहितम सूरसुतेन देवी। कंस के कारावास में डरी हुई भगवती देवी भगवान को धारण करने पर भी उस तेज को वो तेज ढका रहा। एक दिन सेवकों ने जाकर कंस से कहा, महाराज देवकी गर्भवती हो गई है, उसके 8वां गर्भ। सुनकर के कंस देखने आया, देवकी के शरीर का तेज देखा, उसने आश्चर्यचकित हो गया। कंस ने विचार किया कि देवकी को मैं 7 वर्षों से कारागार में देख रहा हूँ, लेकिन ऐसी कांति मैंने पहली बार देखी। जरूर मेरे प्राणों को हरण करने वाला इसके उदर में आए। अब मुझे क्या करना चाहिए। चिंता में डूब गया कंस। राजमहल में आया और एक बार फिर उसके मन में विचार आया कि मैं इसे मार डालूं। थोड़ी देर के बाद विचार करने लगा, ये ठीक नहीं, मारना ठीक नहीं। एक तो स्त्री अबध्या है, मेरी छोटी बहन है, और तीसरे गर्भवती है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, गर्भवती स्त्री का वध ब्रह्मांड वध के समान होता है। मैं यदि इसे मार देता हूं तो मेरी स्त्री चली जाएगी, कांति चली जाएगी, शोभा चली जाएगी। और शास्त्र में भी लिखा है कि यदि व्यक्ति घोर पाप करता है तो उसकी आयु समाप्त हो जाती है। स्त्रिया ससुर गुरुमत्या वधोयम यशहा श्रियम हंत यनुकाल मायु। इसलिए इसको मारना ठीक नहीं। बच्चे को पैदा होते ही मार डालूंगा। ग्रंथकार कहते हैं कि ये ठाकुर जी की लीला देख, वो चाहता तो क्षण भर में देवकी जी का गला काट देता है, लेकिन मारने वाले से जिलाने वाला बलवान होता है। बुद्धि उसकी बदल गई। उमादार जो सित की नाई, उमादार जो सित की नाई, सबही न चावत राम गुसाई। सबही न चावत राम गोसाई। कंस के मन में अब केवल एक ही बात है, कब इसका जन्म हो, कब मैं इसे मारूं। और उसकी समस्त चित्त की वृत्तियां देवकी घर में जो श्री हरि हैं उनसे जुड़ गई। 24 घंटे उन्हीं को देखता हो।
कभी एकाएक उठ के चारों तरफ देखने लगता है, कहीं देवकी की उधर से निकल कर सीधे मुझे मारने मेरे कमरे में ना आ जाए। भोजन करता है तो चिल्ला उठता है, अरे मेरा शत्रु आ गया। सोते समय भगवान को स्वप्न में देखता है, चौंक करके सैया से उठ करके दौड़ने लगता है। आश्चर्य की बात, उसे क्षण भर भी भगवान का विस्मरण नहीं होता है। जैसे भय के कारण एक कीड़ा भौरा पकड़ के लाता है, उसके चारों तरफ आवाज करके उसे भौरा बना देता है, वैसे ही बैर से कंस का मन श्री हरि में लग गया। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को बात मालूम हुई कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरि हमारे लोक में अवतरित होने वाले हैं। अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा होते हैं, और जब भी भगवान अवतार लेते हैं गर्भ स्तुति करने के लिए ब्रह्मा जी जरूर आते हैं। देवकी जी के गर्भ में भगवान आ गए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी समस्त मुनियों को, समस्त देवताओं को लेकर के श्री हरि की स्तुति करने के लिए आए। सो बिरंज अवसर जब जाना, सो विरंची अवसर जब जाना, चले सकल सुरसाज विमान, चले सकल सुध साजी विमान, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा, निज लावहि निज निज सेवा, निज निज सेवा, निज निज सेवा। हाँ, निज निज सेवा, निज निज सेवा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाय। ब्रह्मा जी कहते प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, जो बात जिससे कह देते हैं उसका पालन तत्परता से करते हैं। हे नाथ, आप इस दृश्य जगत के आदि कारण हैं, आप इस संसार वृक्ष के बीज हैं। यद्यपि आप अजन्मा हैं, फिर भी भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए आप जन्म धारण करते हैं, ये आपकी लीला है। इस प्रकार सभी देवता आठ होकर के स्तुति करने लग गए, ऐसा ग्रंथकार वर्णन करते हैं। देवकी जी सो रही थी, इतने देवताओं की स्तुति सुनी, उठ के बैठ गई। उन्होंने देखा कि मेरा घर तो जगमग 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 चारों तरफ से हो रहा है। ब्रह्मा जी खड़े हैं, शंकर जी खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं, यम, कुबेर, वरुण, सूर्य, चंद्र सब खड़े हुए। देवकी जी ने सबको प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने देवकी को प्रणाम किया और कहा, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हारे गर्भ से हम सबका अभ्युदय करने के लिए साक्षात श्री हरि आए हुए हैं। देवकी ने कहा, पिता मैं तो रात दिन कंस के भय से थर थर कांपती हूँ, कहीं मेरे इस गर्भ के बालक को कंस मार ना डाले। देख देव की देव, देख देव की देव, दीन हुए बोली बानी, दीन हुए बोली बानी, हे चतुरानन शंभु, हे चतुरानन
शंभु सुरेश्वर बीना पानी सुरेश्वर बीणा मानी हो अबला अति अधम हो मिलान दधम दया दासी पे की जय दया दासी पे की कंस न मारे सुतही कैस हमारे सुतही कृपा कर यह वर दीजे कृपा कर यह वर दीजे। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, माता जी आप कैसी बात कर रही हैं? इस गर्भ के बालक को वो बेचारा कंस क्या मारेगा? इनके द्वारा वही मारा जाएगा। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। सुरगन बोले मातु शुभ जन होवे मातु तुम जग जननी मत भय करो जग जन जननी मत मैं अखिल भुवन पति हो सुतो अखिल भुवन पति हो ही सुत नहीं कंस धीरज धरो मरहि कैसे धीरज धरो। ग्रंथकार कहते हैं किस प्रकार सभी देवताओं ने स्तुति की और अपने अपने लोक को चले गए। देवकी के गर्भ के 9 महीने पूरे हो गए, 10 महीना लग गया, भगवान के प्रागट्य का समय आ गया। सूर्य समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज जग धाम निवास प्रभु प्रगटे हर स्वाद प्रभु प्रगट अखिल लोक विश्राम अखिल लोक विश्राम। भगवान के प्रागट्य का समय आ गया और सबसे पहले भागवतकार कहते हैं कि ये समय शोभायमान हुआ, ये समय सर्वगुण संपन्न हो गया। अथ सर्वगुणोपेता कालहा परम शोभना। काल सुनते ही व्यक्ति घबरा जाता है। काल की क्रूरता सबको पता है। काल सदा दुर्तिक्रम भारी, लेकिन ठाकुर जी के आगमन के प्रभाव से कराल रूप धारण करने वाला काल आज सर्वगुणों से विभूषित हो गया। शांति, दांति, मैत्री समस्त दिव्य गुण धारण करके परम सुशोभित हो गया, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। जितने गए थे सब अनुकूल हो गए, वर्षा ऋतु आ गई। पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज कहते थे कि 11 महीने साल में 12 महीने होते ना, तो 11 महीने सब पुरुष हैं और एक बहन है जिसका नाम भादो है। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष में कृष्ण नाम होने से कृष्ण पक्ष को आगे किया गया। अष्टमी तिथि आई। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्म के समस्त उपक्रम एकत्रित हो गए। रोहिणी नक्षत्र उदय हुआ। आकाश में अत्यंत ही कांतिमान प्रकाश चमचमाने लग गया, तारागण चमचमाने लग गए। पृथ्वी में सर्वत्र स्वाभाविक सौंदर्य छा गया। पृथ्वी ने सोचा कि भगवान जब वामन रूप में आए तो ब्रह्मचारी थे, परस रूप में आए तो हमें ब्राह्मणों को दान दे दिया, श्री रामचंद्र के रूप में आए तो त्याग का जीवन व्यतीत किया। अन्य अवतारों में भगवान से सुख नहीं मिला, लेकिन अब की बार भगवान से हमें सुख मिलेगा। यही सोच रखे पृथ्वी अत्यंत मंगलमय हो गई। नदियों का नीर निर्मल हो गया,
सरोवरों में कमल खिल उठे, हंस चक्रवाक सारस कलरव करने लग गए, शीतल मंद सुगंधित सुक्कर समीर ये प्रवाहित होने लग गई। शीतल मंद सुरभ बाऊ, शीतल मन सुरभ महिमाओ, हर्षित सुर संतन मन जाऊ, हर्षित सुंदर महात्माओं के हृदय कमल खिल उठे। देवताओं ने देखा कि बिना बजाए धुंधुमियाँ आकाश में बजने लग गईं, किन्नर किन्नरियाँ आकाश में नृत्य करने लग गईं। देवता लोग अपने अपने विमानों में कल्प वृक्ष के पुष्प भर करके संपूर्ण ब्रज में बरसाने लग गए। बड़े सही सुमन सुवंजलि साजी, बरसई सुमान सुवंजलि सारी, बड़े सही सुमन सुवंजलि साजी, बरसई सुमान सुवंजलि सारी, गह गह गगन दुंदुभी बाजी, गह गह गगन धुंधुभी बाजी, दुंदुभी बाजी, जय हो दुंदुभी बाजी, धुंधुभी बाजी, धुंधुभी बाजी। मेघ मंद मंद गर्जन करने लग गए। इस तरह अष्टमी की अर्धरात्रि में सर्वंतर्यामी सत्य स्वरूप सर्वेश्वर श्याम सुंदर का प्रागट हुआ। कृष्णा भादो अष्टमी, कृष्णा भादो अष्टमी, नखत रोहिणी शुभ समय, नखत रोहिणी सुख समय, अर्धरात्रि बेला सुखदो, अर्धरात्रि बेला सुखद, तब प्रभु प्रगटे प्रेम में, तब प्रभु प्रगटे प्रेम में, तब प्रभु प्रगटे प्रेम में। तब प्रभु प्रगटे प्रेम। आधी रात का समय था। संपूर्ण संसार नित्या देवी की गोद में सो रहा था। सहसा माता देवी की सैया पर पड़े पड़े देखा कि एक अत्यंत सुंदर नवघन मनोहर जिसकी 4 भुजाएं हैं सामने खड़ा, नित्य किशोर, उन 4 भुजाओं में 4 आयुध धारण किए हुए हैं, शंख चक्र गदापद्म, भूषण बनमाला नयन विशाल, भूषण बनमाला नयन विशाला, भूषण बनमाला नयन विशाल, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, शोभा सिंधु खरारी, लोचन अविराम तनु घन श्यामा, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, निज आयुध भुज चारी, निज आयुध भुज चारी। हाँ निज आयुध भुज चारी। देवकी जी ने देखा कि 4 भुजाओं में
4 आयुध धारण किए हुए हैं। शंख, जिसके पोल में कल्याण का निवास होता है। चक्र, कौमोद की गदा। चक्र भगवान के तेजस स्वरूप चक्र है। मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व एक कौमोद की गदा है। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी तथा वैराग, इन 6 पदार्थों का नाम ही कमल है। वसुदेव जी इस आश्चर्य को देखते रहे, परम विस्मित हो गए, आनंद मग्न हो गए। इतनी सुंदर ठाकुर जी का दर्शन, आंखें तृप्त नहीं होती। मन ही मन ब्राह्मणों को 10 सहस्त्र गोदान करने का संकल्प कर लिया है। शास्त्रों में लिखा है कि बालक के जन्म के समय जो दान दिया जाता है वो अक्षय होता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। देवी की अपलक भाव से श्री ठाकुर जी की छवि को देख रही हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, 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 रह उठटुक एक टक पल रोकी, रह उठटुक एक टक पल रोकी, रह उठटुक एक टक पल रोकी, रह उठटुक एक टक पल रोकी। भगवान चतुर्भुज की स्तुति श्री वसुदेव जी बड़े भावपूर्वक करने लग गए। हे प्रभु, मैं जान गया आप मेरे पुत्र नहीं, आप परमेश्वर हैं। आपसे चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है। हे नाथ, आप मेरे पुत्र होकर के प्रकट हुए हैं, किंतु हे प्रभु, आपका जन्म मेरे यहाँ हुआ है। इस समाचार को सुनते ही क्रूर कर्मा कंस हाथ में तलवार लेकर आएगा, आप पर प्रहार करेगा। देवकी जी बोली, हे प्रभु, आप अनादि निर्विशेष सर्वप्रकाशक विष्णु हैं। हे नाथ, सत्यलोक तक के प्राणियों को आपने का दर्शन दुर्लभ है। हमारे जैसे मायाबद्ध प्राणियों के सम्मुख आप इस स्वरूप को प्रकट न करें। हे नाथ, आप अपने दिव्य आयुधों को छिपा लें। भगवान बोले, एतद्वा दर्शितं रूपं प्राग जन्म स्मरणाय मे, नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिंगेन जायते। मैं अपने अर्थात रूप से इसलिए प्रकट हुआ हूँ कि मेरे दर्शन से पूर्व जन्म की सब बातें तुम्हें स्मरण हो जाएं। सत्य बात तो ये है कि मेरे संबंध का ज्ञान इस मर्त्य शरीर से नहीं हो सकता। मुझ चिन्मय का ज्ञान चिन्मय शरीर से होता है। देवकी जी बोली, महाराज, आप कारावास में उत्पन्न हुए हैं, हम तो कंस के भय से सांस भी नहीं ले सकते हैं। छोटे बच्चे होते तो कहीं छिपा लेते, आप इतने बड़े चतुर्भुज प्रकट को मैं कहाँ छिपाऊँ। भगवान बोले, मुझे कंस फंस का कोई डर नहीं है। देवकी बोली, मैं तो डरती हूँ। ठाकुर जी बोले, अच्छा एक काम करो, मुझे गोकुल पहुंचा दो। वहाँ नंद बाबा के यहाँ मेरी माया लड़की बन कर के प्रकट होने वाली है, उसे तो ले आओ और उसके स्थान पर मुझे वहाँ चुपचाप लेटा दो। देवकी ने कहा, महाराज, हमारे दोनों हाथों पैरों में बड़ी बड़ी लोहे की बेड़ियाँ पड़ी हैं, हथकड़ी लगी है, और हम 7 तालों के अंदर बंद हैं। सैकड़ों संगीन पहरेदार घूम रहे हैं, हम आपको कैसे बाहर ले जाएंगे। भगवान बोले, सब बातों की कोई चिंता ना करो, मेरी योग माया के प्रभाव से सब काम अत्यंत सहज और सरल हो जाए। ठीक है, अच्छा ठाकुर जी, अब आप छोटे बनो।
माता पुन बोली सोमति डोली माता पुनि बोली सोमति डोली माता पुन बोली सोमति डोली माता पुनि बोली सोमति डोली गजहु तात यह रूप हाँ तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख पर अनूपा यह सुख परम अनूपा भगवान ने कहा अच्छा मैं बच्चा बनता। ऐसा कहकर भगवान एक बिलस्त मात्र के फूल से सुकुमार सुंदर बालक बन गए। पैर फटफटाने लगे, आंखें मूंद, किंतु रोए नहीं। वसुदेव जी योग माया के प्रभाव से भगवान के प्रभाव को भूल गए। अपने बच्चों को छिपाने के लिए गोकुल जाने की तैयारी करने लग गए। देखते ही देखते पड़ाक पड़ाक सब हथकड़ियाँ टूट गईं, पैरों की बेड़ियाँ टूट गईं। समीप पड़े हुए सूप को उठाया, बड़ी सावधानी से उस बालक को सूप में सुलाया। वसुदेव जी बच्चे को लेकर जैसे चले, सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। सब दरवाजे अपने आप खुल गए। ततस्य सौरिर्भगवत प्रचोदितः सुतं समादाय ससूतिकाग्रहात् यदा बहिर्गन्तुमेष तरयजा ययोग माया जनिनंद जाया। वसुदेव जी इस समय भगवान की आज्ञा से सूतकाग्रह से अपने बच्चों को लेकर बाहर चले। उस समय नंद जी की पत्नी के गर्भ से योग माया ने जन्म दिया। भादों की अर्धरात्रि, आकाश में बादल उमड़ उमड़ के गरज रहे हैं। जल की अत्यंत छोटी छोटी फुहारें विश्वंभर का स्वागत कर रही हैं। शेष भगवान सहस्त्र फणों की छाया से जल की बूंदों का निवारण कर रहे हैं। इस तरह वसुदेव जी यमुना जी के तट पर पहुँचे। निरंतर वर्षा के कारण यमुना जी का प्रवाह तीव्र हो रहा है। रात्रि का समय, अंधेरी रात, वायु साए साए चल रही है। यमुना जी की ऊंची ऊंची हिलोरें उठ रही हैं। वसुदेव जी थोड़ी देर तो सोचते रहे, मैं यमुना जी में कैसे प्रवेश करूं? और कुछ सोच के फिर अंदर प्रवेश कर गए। यमुना जी ने सोचा कि आज मेरे स्वामी आए हैं, बड़े बड़े संत मेरे तट पर आते हैं और इनके चरणों की बड़ी प्रशंसा करते हैं। और तो और मेरी छोटी बहन गंगा इनके चरणों से निकली है। जिन्हें चरणन से निकसी सुरसरी, जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई। जटा शंकर नाम परो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है। प्रभुवन तारण आई, त्रिभुवन तारण आई। यमुना जी ने विचार किया कि ऐसे चरणों को प्रक्षालित मैं करूं, और यमुना जी बढ़ने लग गई। वसुदेव जी ने सूप को अपने सिर पर रख लिया। यमुना जी सिर तक पहुंच गई। वसुदेव जी ने दोनों हाथों से शिशु को ऊपर उठा लिया और यमुना ने उछाल मारा और भगवान ने चुपके से अपने चरण सूप के नीचे कर दिया।
कालिंदी को चरणामृत मिल गया, कृतकृत हो गई और पुनः वसुदेव के घुटनों तक हो गई और वसुदेव जी सकुशल पार हो गए, ऐसा ग्रंथकार वर्णन करते हैं। यमुना पार करके नंद जी के समीप गोकुल पहुँचे वसुदेव जी, और गोकुल में सुनंदा अंदर से बाहर आ रही है, जा रही है। भैया जागते रहना, अभी बच्चा नहीं हुआ है। नंद जी ने कहा हम जाग रहे हैं, तू अंदर क्यों नहीं बैठती है? भीतर अनेक युवतियाँ गोपियाँ ढोलक बजा के गीत गा रही हैं। भगवान योग माया से, भगवान की योग माया ने सभी को सुला दिया, जितने लोग थे, गोप गोपी सभी। यहाँ तक कि धाय भी सो गई, यशोदा भी सो गई, और उस सुप्तावस्था में उन्होंने प्रसव किया। उन्हें ये पता नहीं चला कि लड़का हुआ कि लड़की। कुछ ऐसा प्रतीत हुआ, योग माया के प्रभाव से प्रसव करने के बाद भी वो सो गई। यशोदा जी के गर्भ से योग माया लड़की बन करके जन्म लिया। वसुदेव जी यमुना पार करके नंद जी के गोष्ठ पर पहुँचे। लाखों गाय बंधी हुई हैं, सीधे नंद जी के चौपाल पर पहुँचे। एक भी व्यक्ति नहीं जाग रहा है, सभी के सब गहरी नींद में सो रहे हैं। वसुदेव जी भीतर घुसे तो देखा सब किवाड़ अपने आप खुल गए। घर में स्त्रियां तो बहुत हैं, लेकिन सब सोई पड़ी हैं। तब वसुदेव जी सूतकागृह में गए, देखा स्वयं यशोदा भी गहरी नींद में सो रही हैं। एक सज्जा जाति बालिका वहाँ पड़ी हुई है। वसुदेव जी देर नहीं की, सूप से श्री कृष्ण को उठाकर यशोदा मैया की सैया पर बड़ी सावधानी से सुला दिया। वहाँ से उस बालक को उठा लिया और तुरंत घर के बाहर हो गए। नंद ब्रजम सौरि रूपेत तत्ता गोपान प्रसुप्ता नुपलभ्य निद्रया सुतम यशोदा शयने निधाय तत् सुतामुपादाय पुनर्ग्रहान। वसुदेव जी ने अपने सुत को यशोदा जी की सैया पर रख करके कन्या को लेकर अपने निवास गृह आ गए। अभी द्वार पर निद्रा में पड़े हुए हैं। वसुदेव जी ने लड़की को देवकी को दे दिया, और देवकी को देते पुनः वसुदेव जी के हथकड़ी बेड़ी लग गई। योग माया रो पड़ी, पहरेदार जाग पड़े, दौड़ करके कंस के पास गए। कंस करवटें बदल रहा था, अष्टम गर्भ की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रभु ने कहा मथुरेश, देवकी को प्रसव हो गया। अच्छा, बच्चा हो गया। बोला, हड़बड़ाहट से उठा, हाथ में खड़ग ली और कारावास नंगे पैरों पहुंचा। सतल पातूर्ण मुथायो कालोयमिति बिहवला सूती ग्रह मगातूर्णम प्रस्खलन मुक्ति मूर्धा। खुले हुए बालकों से देवकी के प्रसव घर में चला है। यह मेरा काल है, मेरा काल है, ऐसा कहे तो अत्यंत विह्वल हो गया। उसने देखा वसुदेव के हाथ पैर में हथकड़ी पड़ी हुई हैं। देवकी प्रसव की पीड़ा से करा रही है। देवकी का शरीर थर थर काँप रहा है। यमराज के समान अपने भाई कंस को आते देखकर देवकी बहुत भयभीत हो गई। दहाड़ कर कंस बोला, क्या हुआ देवकी? भैया लड़की है, ला मुझे दे। भैया ऐसे लेके तुम क्या करोगे? कंस ने कहा, तूने आकाशवाणी नहीं सुनी? ये मेरी मृत्यु है, इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? देवकी बोली, तुम्हारी क्या अबला अनिष्ट करेगी? भैया मेरे संतोष के लिए इसे मत मारो। मुझ अभागिन के ये अंतिम संतान है। अत्यंत देवकी ने दीनतापूर्वक प्रार्थना की। दुष्ट कंस ने एक नहीं सुनी, बलपूर्वक कन्या को देवकी गोद से छीन लिया। उसने लड़की को घुमाकर पत्थर पर पटका। वह कन्या कंस के हाथ से सटकी। कन्या ने कंस के सिर पर पैर रखा, आकाश में चली गई। और कंस ने आकाश की तरफ देखा, आश्चर्यचकित हो गया।
वो बालिका देखते देखते ही सुंदर युवती हो गई। उसकी कांति दसों दिशाओं में आलोकित होने लग गई। वो अष्टभुजी होकर के देवी के रूप में दिखाई पड़ने लगी। कंस चकित होकर उसे देखने लगा। तब देवी बोली, किंग मया हत्या मंदो जातः खलु तवांतकृत यत्र क्वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान वृथा। अरे मंदमती, मुझे माया को मारने से तेरा कौन सा काम बनेगा? क्या तू मुझे मारकर जीवित बच सकता है? तेरा मारने वाला काल तो कहीं उत्पन्न हो गया। तूने अकारण इतने निर्दोष बालकों की हत्या की। बस ऐसा कह करके योग माया अंतर्ध्यान हो गई। देवी के कथन का बड़ा प्रभाव पड़ा कंस के ऊपर कि मैंने गलती की जो देवकी वसुदेव को कारागार में रखा। वो समीप में आया, नकली आंसू बहाते हुए क्षमा मांगे। देवकी वसुदेव अपने घर चले गए। इधर गोकुल में गीत गाते गाते सब सो गईं। श्रीमती सुधा मैया को भी योग माया के प्रभाव से नींद आ गई। उस नींद में उन्हें कुछ हुआ, लेकिन सबसे पहले सुनंदा बुआ की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि सूतकाग्रह के सभी दीपक बुझे हुए हैं, लेकिन भाभी जहाँ सो रही हैं वहाँ नीला प्रकाश हो रहा है, बड़ा तेज। सुनंदा को पहले समझ में नहीं आया, किंतु उसी समय आस्पष्ट स्वरों में श्याम सुंदर रोए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। बचन सुजाना रोदन ठाना, बचन सुजाना रोदन ठाना। वे बालक सुरभूप, वे बालक सुरभूपा। नीलमणि सरकार जब अस्पष्ट सुर में रोए तो सुनंदा का संदेश समाप्त हो गया। भाभी ने लाला जाया, पास में दाई सो रही थी, कंधा पकड़ के खूब हिलाया। बुढ़िया मर गई। दाई हड़बड़ा के उठी, बोली, बीबी क्या है? तेरा सिर, बड़ी बड़ी खुर्राटें भर रही हैं, भाभी को बच्चा भी हो गया। दाई ने दौड़कर बच्चा उठा लिया, पगड़ी की भांति चिल्ला उठी, छोरा है, लल्ला है, राजकुमार है। फिर क्या महाराज? सभी गोपियाँ जाग पड़ी, मसाले जल गई। सुनंदा दौड़ करके कांसे की थाली ले आई, बच्चे के कान के समीप में आकर उसे बजाया। द्वार की तरफ दौड़ करके, भैया भैया, भाभी को बच्चा हुआ है। स्त्रियां सोहर गीत गाने लग गईं। द्वार पर नौबत बजने लग गई, नगाड़े बजने लग गए, तुरही बजने लग गई और महाराज सहनाइयाँ बजने लग गईं। दाई ने नीलमणि को कूड़े में रख करके स्नान कराया, नेग मांगा। सुनंदा बुआ ने थाली भर के रत्न नेग में दिए। अद्भुत हर्ष का वातावरण छा गया। यशोदा जी ने अपने सच्चिदानंद श्री कृष्ण को अपनी गोद में लिया। नूतन दिव्य जलधर के समान उस दिव्य शिशु की याद जितना निहारती हैं उतना आनंद में विभोर होकर के आत्मविस्मृति हो जाती हैं। सूरदास की दो लाइनें बड़ी प्यारी। लाल हो या छवि ऊपर वार, लाल हो या छवि ऊपर वार। लाल हो या छवि ऊपर वार, लाल हो या छवि ऊपर वार। यशोदा जी कहती हैं कि लाल, मैं तुम्हारी शोभा पर निछावर हूँ। बाल गोपाल लगो इन
हाँ रोग बलायति हारी। मेरे बाल गोपाल, तुम्हारे जितने रोग हैं, संकट है, वो मेरे नेत्रों में आ जाए। लाल हो या छवि ऊपर वार, लाल हो या छवि तुम परवार। सुंदरता को पार न पावत, सुंदर लागो पार न पावत। रूप देख महतारी, हाँ रूप देख महतारी। सूर सिंधु को बूंद भई मिली, पूर्ण सिंधु को पूर्ण भई मिली। मति गति दृष्टि हमारी, हाँ मति रति दृष्टि हमारी। या छवि ऊपर हमारी लाल हो या छवि तुम परवारी। श्री उपनंद जी शांडिल जी के पास आए। महाराज आप ये बताइए, नंद को अब क्या करना चाहिए? शांडिल जी ने कहा स्नान करना चाहिए, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनना चाहिए और अंतःकरण में जाकर बालक के जात्म कर्म संस्कार करना चाहिए। नंद जी सज धज करके अंतःपुर में जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन इतनी स्त्रियों की भीड़ लगी है कि आंगन में तिल रखने की जगह नहीं है। शांडिल जी कहते बेटियों तनिक तो जगह दे दो, नंदराय जी आ रहे हैं। अरे वह कौन किसकी परवाह करता है, सब आनंद में डूबे हुए हैं। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता है अहलादो महामना, आहूय विप्राण दैव ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृत। गर्भ के रहने के दोषों का निवारण करने के लिए जात कर्म संस्कार किए जाते हैं और ये नाड़ोच्छेदन के पूर्व संस्कार किया जाता है। ब्राह्मणों ने प्रथम सरस्वत स्वस्ति वाचन किया, इसके बाद पुष्प छोड़े गए और जात संस्कार होते ही बालक को भीतर सुलाने की आज्ञा दी गई। वाचित्वा स्वस्तयन जात कर्म जस्वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। सुनंदा ने कहा भैया आप कहो तो नालोच्छेदन किया जाए। नंद जी ने कहा अरे अभी तो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी नहीं, नालोच्छेदन का काम नहीं है। मेरा मन कहता है कि आज मैं सब कुछ ब्राह्मणों को लुटा दूं। सुनंदा का भैया बहुत अच्छी बात कह रहे हो, इन ब्राह्मणों ने 1 वर्ष यमुना के किनारे कुटिया बना करके हमारे लिए अनुष्ठान किया है, इन्हीं कृपा से हमें नीलमणि की प्राप्ति हुई है। महाराज नंद बाबा ने कहा देखो भैया हम तो गोप हैं, गंगें हमारा धन है, हमारी गंगों के जितने खिरक हैं आज सबको खोल दो, जिस ब्राह्मण को जितनी गंगें चाहिए उतनी गंगें ले जाएं। नंद बाबा के 108 गोष्ठ हैं, सभी में ऐसा प्रबंध कि ब्राह्मण गंगें लेने जाएं, उनकी खुरों को चांदी से मढ़ देते, सींगों को सोने से मढ़ देते, कंठ में स्वर्ण की माला पहना देते, दुशाला उड़ा देते, पूंछ में मोतियों की लड़ लगा देते, कांसे की दोहनी भी साथ में देते। इस तरह से महाराज पूरे दिन गंगों का दान दिया गया। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सत्वरत्नौघो सत्कौमांबरावृता। भागवतकार कहते हैं नंद जी ने 20 लाख गंगें ब्राह्मणों को दी, वे सब के सब वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थी, 7 तिल के पर्वत भी दिए,
जो रत्नों से सुंदर काम किए वस्त्रों से ढके हुए थे। इधर सुनंदा बुआ सुवर्ण की चमचमाती हुई छुरी ले आई और दाई के हाथ में देकर के बोली, दादी अब देर मत कर, शीघ्र नाल काट दे। ऐसे कैसे काट दूँ, पहले नेक लूँगी। नंदरानी अपने गले में नौलखा हार पहने थीं, उस हार को उसे दिया। दाई ने गले में पहने हुए हार को पहन करके शीघ्रतापूर्वक नाल काट दिया। भागवतकार कहते हैं नंदराय के लाला हुआ है, ये बात संपूर्ण ब्रजमंडल में रातों रात फैल गई। रात्रि भर भेरी नगाड़े दुंदवी की तुमुल धुनिया से सबने समझ लिया कि आज लाला के जन्म का महोत्सव है। इसलिए भैया आज घर में नहीं रहो, सभी के सभी बधाई देने के लिए गोकुल चलो। जिधर से लोग आते, रास्ते में हजारों लोग मिलते, रास्ते में हजारों ब्राह्मण मिलते, सब पूछते, भैया कहाँ जा रहे हो, ब्रजराज क्या है, भैया ब्रजराज क्या है, बोले लाला हुआ है। ब्राह्मण कहते नहीं, लाला नहीं हुआ, सुख समृद्धि का देने वाला हुआ है। आज तो तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। ये सुनकर के याचक, सूत, मागध, बंदी सभी उत्साह से भरकर गोकुल की ओर दौड़ रहे हैं। नंद बाबा बड़े बड़े गोपों के साथ चौपाल पर बैठे हुए हैं। जो भी आता है उसका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। नंद बाबा सबके हृदय की बात को सुनना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं भैया कुछ सुनाओ। नंद को दुलारो सुत प्यारो ब्रजवासिन को, नंद को दुलारो सुत प्यारो ब्रजवासिन को, नंद को दुलारो सुत प्यारो ब्रजवासिन को, नंद को दुलारो सुत प्यारो ब्रजवासिन। कोई कहे कारो पर जग को उजारो है, कोई कहे कारो पर जग को उजारो है। भक्तन को जीवन धन, भक्तन को जीवन धन, गोपिन को प्राण धन, गोपिन को प्राण धन, बालन को बंधु, बालन को बंधु, धेनु धन को रखवारो है, धेनु धन को रखवारो है। यशुमति को लाल, यशुमति को लाल, ब्रज गोपिन को ग्वाल बाल, ब्रज गोविंद गरुमाल। यशुमत को लाल, यशुमति को लाल, ब्रज गोपिन को ग्वाल बाल, ब्रज गोपिन को ग्वाल बाल। दर्शन से निहाल हो सर्वस हमारो है, दर्शन से निहाल हो। सब दर्शन अलग अलग समूह में लोग श्याम सुंदर के लिए अपने हृदय के भाव व्यक्त कर रहे हैं। नंद जी बोले भैया तुमने मेरी लाला की बड़ी बड़ाई की, तुमको जो चाहिए ले लो, छकड़ा भर के धन ले जाओ, चाहे जितनी गंगें हकवा लो। नंद जी कह ही रही थे और महाराज दूरी से एक बड़ी भारी मंडली आई, तबला, तमूरा, ढोलक, मजीरा, सिदा, सितार, मृदंग, बांसुरी, वीणा, विविध वाद्यों के साथ एक साथ हजारों गायक आ गए। उन गायकों को देखकर नंद बाबा प्रसन्न हो गए। सभी गायकों ने मिलकर के कहा, बाबा नंद बाबा की जय। जय हो। नंद बाबा ने कहा भैया आज तो कन्हैया की जय बोलो, आज तुम मुझे कन्हैया के बारे में सुनाओ, मुझे कन्हैया की सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है। समय हो गया है, 10 बज गया है
और हमारे बड़े बड़े कलाकार अभी ठाकुर जी को सुनाएंगे। मैं केवल 4 पंक्तियाँ पूज भाई जी को सुना करके फिर विश्राम। पूज भाई जी क्या मधुर लिखते हैं महाराज। लेकिन आप भी गाना 60 मिनट से चुपचाप बैठे हो ना तो 2 मिनट मुँह खोल लेना, क्योंकि कन्हैया का CCTV लगा हुआ है। जो नहीं गाएगा पकड़ में आ जाएगा, और जो गाएगा आज वो इतना देंगे कि संभाल नहीं पाओगे। अभी तो अच्छा वो चुपचाप बैठे थे, अब गाना, ठीक है ना? गाओगे? सुनो नंद घर लाला जायो, सुनो नंद घर लाला जायो, सुनत ही आनंद मद छायो, सुनत ही आनंद मग छायो। सुनो नंद घर लाला जायो, सुनो नंद घर लाला जायो, सुनत ही आनंद मद छायो, सुनत ही आनंद मग छायो। सबे जन तन मन सुधि होकर, समय मन तन मन सुधि खोकर, छके मतवारे से होकर, छके मतवारे होकर, तरुण तरुणी छोरा छोरी, तरुण तरुणी छोरा छोरी, लगाए तन के सर रोरी, लगाए तन से तर जोरी, अनोखे नए नए श्रृंगार, अनोखे नए नए श्रृंगार, सजे सब चले नंद के द्वार, करे सब चले नंद के द्वार। दही माखन के भर भर माठ, दही रे के भर भर का, सिर धरे अजब बनाए ठाठ, सिर धरे अलग बनावे का। पहुँचे सब नाचन गावन लागे, पहुँच सब नाचन गावन लागे, बावरे भय प्रेम रस पागे, गाव में भय प्रेम रस पागे, प्रेम रस नदी बहाई है, प्रेम रस नदी बहाई है। बधाई है बधाई है, बधाई है बधाई है, प्रेम रस नदी बहाई है, प्रेम रस नदी बहाई है। बधाई बधाई हो, बधाई है, बधाई है बधाई है, बधाई है। भाई जी लिखते हैं, नंद बाबा की जय जय जय, आनंद बाबा की जय जय जय, मातु यशोमति की जय जय जय, जय जय जय, नंद बाबा की जय जय जय, जय जय जय, मातु यशोमति की जय जय जय, मातु यशोमति की जय जय जय, कन्हैया छैया की जय जय जय,
कन्हैया छलिया की जय जय जय। कन्हैया जय हो की जय जय जय। कन्हैया छलिया की जय जय जय। सब मिल बोलो जय जय जय। सब मिल बोलो जय जय जय। कन्हैया छैया की जय जय जय। कन्हैया छलिया की जय जय जय। प्रेम रस नदी बहाई है। प्रेम रस नदी बहाई है। बधाई है बधाई है। बधाई है बधाई है। बधाई है बधाई है। बधाई है बधाई है। प्रेम रस नदी बहाई है। प्रेम रस नदी बहाई है। बधाई है बधाई है। बधाई है बधाई है। बधाई है बधाई है। बधाई है बधाई है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो जन्माष्टमी महोत्सव की जय हो सब संत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। स्वामी जी आएंगे।